स्वागत है आपका टेक ट्रायंगल्स में। आज हम बात करेंगे कि पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये हमारा पाइथन का 6th प्रॉब्लम है, तो आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये बहुत टॉपिक है पाइथन के लिए। तो आइए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में पाइथन के अंदर फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। ऑलरेडी इसके अंदर डेफिनेशन दे के रखी है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखने से पहले थोड़ा बहुत फंक्शंस के बारे में पढ़ के आए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे के रखूंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हैं फंक्शंस के बारे में थोड़ा पाइथन के अंदर। तो मैं आपको डिफाइन करना सिखा देता हूँ कि एडिशन कैसे करते हैं फंक्शंस के थ्रू पाइथन में, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि आखिर पाइथन के अंदर फंक्शन को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने पहले से मल्टी लाइन कमेंट बना रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी बिल्ट इन कोड है और ऑलरेडी कुछ कोड दे के रखा है नीचे। इसे मैं मल्टी लाइन कमेंट नहीं बना सकता क्योंकि ये अनएडिटेबल है। ठीक है, अब ये इस लीप ईयर को मैंने मल्टी लाइन कमेंट बना दिया तो उसे इस अंडरस्कोर लीप मिल नहीं रहा है। तो हम इसी नाम का एक फंक्शन बना के देख लेते हैं, DEF फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले हमेशा पाइथन के अंदर DEF कीवर्ड्स का यूज होता है, जिसका मतलब होता है डिफाइन। डिफाइन हम इस लीप के नाम से करना है, हमें इस अंडरस्कोर लीप। और फिर उसके बाद हमने ईयर का y लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, ईयर नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ईयर ही लें, y भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद कोलन का मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कोलन हमेशा ध्यान रखें क्योंकि इंटेंडेंट की एरर बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमने कोलन लगाया। फॉर, वाइल, इफ एल्स और फंक्शंस के अंदर हमेशा कोलन लगता है। ठीक है, और फिर मैं आपको रिटर्न करा के दिखा देता हूँ। रिटर्न, इसमें हमें रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं होती फंक्शन के पहले, वो ऑलरेडी समझ सकता है। पाइथन का इंटरप्रेटर ऑलरेडी बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंट का यूज करें उसे बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया गया है। तो आप देखिए पाइथन 3 का कंपाइलर और इंटरप्रेटर बहुत ही अच्छा है। वो ऑटोमेटिकली रिटर्न टाइप समझ जाता है कि अगर आप स्ट्रिंग में भी करेंगे या इंटीजर में भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, y*y किया मैंने, तो ये जैसे अगर मैंने यहाँ पे अपना खुद का कस्टम इनपुट दे के देख लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे 5 दिया, ये ईयर इक्वल टू इंट इनपुट हो रहा है यहाँ पे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें इनपुट मिल रहा है और फिर वही ईयर हमने इस लीप के अंदर पास किया, तो वो इस लीप के अंदर जाते हुए y के अंदर आया और y से फिर हमने उससे क्या रिटर्न करा दिया, y*y। तो इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर जो प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आया, y*y मतलब 5*5 मतलब 25। तो देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं, और ये हमारा आंसर क्या है, 25। ठीक है, तो आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं पाइथन में। तो आइए हम ऊपर चलते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन है क्या। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में देके रखा है कि एक एक्स्ट्रा डे होता है, पूरा पढ़ते हैं। एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द कैलेंडर ऑलमोस्ट एवरी 4 ईयर एज February 29। मतलब एक February 29 एक्स्ट्रा डे हमारे हर 4 साल में आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं लीप ईयर होता है हर 4 साल के अंदर और उसे हम लीप डे कहते हैं। और फिर इसके बाद की बात क्या है कि इसका मतलब ये साफ है कि हमारा जो प्लेनेट रिजॉल्व करता है सन के आसपास, वो एक साल में 365.25 डेज रिवॉल्व करता है। लेकिन हम 0.25 को अगर डे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम 365 लेते हैं। वो 0.25 प्लस होते वो 4 साल के बाद वो +1 हो जाता है। मतलब इसलिए हमारा 4th ईयर होता है 366 डेज का। ठीक है, ईयर होता है हमारा 366 डेज का, उसे लीप ईयर हम कहते हैं। अब इसमें बताया गया कि लीप ईयर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो हम देख लेते हैं आखिर लीप ईयर को कैसे पता कर सकते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं। सबसे पहली चीज, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरी चीज लिखा हुआ है कि वो 100 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए। और तीसरी चीज लिखा है कि वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इनका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। नीचे एक और लाइन लिख के रखी है, इसमें लिखा है कि 200, 2000 और 2400, मतलब ये दोनों लीप ईयर है। और इसके अलावा वाइल 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 और 2500 लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले अगर कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। लेकिन 2200 या 2300 ये भी 4 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन ये 400 से डिविजिबल नहीं होते। जब भी किसी के आखिरी में डबल जीरोस आ जाते हैं तो वो ईयर को 400 से डिविजिबल होना बहुत जरूरी है, तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि इसमें इसलिए ऐसा देके रखा है कि वो 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें आधा बिल्ट इन कोड दे के रखा है, हम इसे मल्टीलाइन कमेंट को हटाते हैं और जो हमने ऑलरेडी फंक्शन बनाया था एक और बार उसको भी हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 बार डिक्लेरेशन हो जाएगा इस अंडरस्कोर लीप का।
फिर उसके बाद हमने ये लिखा और फिर उसके बाद हम कंडीशंस लिखते हैं। इफ YEAR मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, अगर वो 4 से डिविजिबल जो ईयर हमने इंटर किया है तो लीप ईयर है। इसके साथ में हमें एक कंडीशन और लगानी होगी। हमें अगर 2 कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी होती है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि आपने C++ में डबल एंड जो इस तरीके का साइन होता है कुछ, उसका यूज किया होगा। लेकिन इसके अंदर हम एंड सीधे लिख सकते हैं। फिर क्या होता है, ईयर मॉड्यूलस 100, वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बचना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर उसके बाद इसमें और लगेगा क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद हमने ये करा और फिर उसके बाद यहाँ पे लीप की वैल्यू हम दे देंगे लीप इक्वल टू ट्रू। अगर ये कंडीशन सही होती है तो लीप की ईयर ऑलरेडी ट्रू हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है ही, जैसा कि ऊपर डिफाइन करके रखा है। तो चलिए हम रन करके देखते हैं हमारे कोड को रन हो रहा है क्या ये। फिर हमें सबसे पहले ये टेस्ट केस का कस्टम टेस्ट केस बंद करना पड़ेगा। हमने रन करके देखा, तो इसका सबमिट करके देखा, देखते हैं क्या आता है। 5 टेस्ट केसेस के अंदर 5 टेस्ट केस के चल गए क्या हमारे, देखते हैं हम। अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, स्टार्टेड हो चुका है, ये सारे टेस्ट केस चल चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप समझ गए होंगे कि फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।